नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत कैसे हुई? और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपको कोई अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहता था, और जिसने किसी बिना पर रखा तो उसके साथ क्या क्या होने लगा, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की बांदी हजरत सौबिया का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के दूध से सैराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गई और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रही, और उन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना गुजरा। शुराफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाह देहातों में भेज दिया करते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी, और वो खालिस और फसीह अरबी जुबान भी सीख जाते थे, इसलिए कि शहर की जुबान बाहर के आदमियों के मेल जूल से खालिस और फसीह बलीग जुबान नहीं रहा करती। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमराह दूध पिलाने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इसी साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फकरो फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न होता था जो उसको काफी हो सके। भूख से तड़पता और रोता बिलखता रहता, और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। और एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न होता था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी बहुत दुबला पतला था। इस कदर दुबला पतला था कि काफिला वालों के साथ चल भी नहीं सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, इसलिए कि बच्चे के यतीम होने की वजह से ज्यादा इनाम इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत का सितारा सुरैया से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था, इसलिए कि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा से कहा कि ये तो अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम को ही ले चलूं। लिहाजा शौहर ने मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस दुर्रे यतीम को लेकर आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के ही घर में नहीं बल्कि कायनात आलम के मशरिको मगरिब में उजाला होने वाला था। ये खुदावंद कुद्दूस का फजले अजीम ही था कि हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई, और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आगोश में आ गए। अपने खीमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बारान रहमत की तरह बरकत नबूवत का ज़ुहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और उनके रजाई भाई ने भी खूब शिकम सेर होकर दूध पिया, और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ने उसका दूध दुहा, और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सेर होकर दूध पिया, और दोनों शिकम सेर होकर रात भर चैन सुकून की नींद सोए। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैरो बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसके आसपास नहीं रहती थी। काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ऐ हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगर्ज हम अपने घर पहुँचे, वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते थे। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां
मेरी बकरियां चरती थी, मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगर्ज इसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छोड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और नशोनुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने हस्बे तौफीक हमको इनाम इकराम से नवाजा। गो कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तिफाक की उस साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनांचे हमने उस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास निहायत ही खुशो खुर्रम रहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर अपने आप को हमेशा हर किस्म के खेलों कूद से अलहदा रखते। एक दिन मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन नजर नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह उठकर कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां चरती थी तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना, जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन ही में अपने एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। दोस्तों, ये तमाम बातें वो थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना कैसे गुजरा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और इस तरह की चीजें अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले मिल जाया करे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।